नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर एंड देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमें वैल्यू क्या क्या मिलेगी। अगर देखा जाए तो x पे भी क्यूब है, y पे भी क्यूब है, दोनों पे क्यूब क्यूब आ रहा है एंड फंक्शन में स्क्वायर स्क्वायर भी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। सबसे पहले f ऑफ x फाइंड करेंगे, देन f ऑफ y फाइंड करेंगे। तो चलिए f ऑफ x देख लेते हैं। ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा प्लस 6x एंड दैट्स ऑल। नाउ f ऑफ y को देखेंगे 3y² एंड माइनस 6y एंड दैट्स ऑल। ठीक है, हमारे पास दोनों जो है फंक्शंस आ गए हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो होप कि आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बिकॉज यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स का बहुत ही अच्छा एंड यूनिक कंटेंट इन ईजी वे। जितना भी इजी मेथड होता है, जितने इजी स्टेप्स होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि हम लोग सिर्फ उसी से सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि मुश्किल चीज़ को इजी स्टेप से सॉल्व करने का मज़ा ही अपना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों इक्वेशंस को मैंने कर दिया है 0 के इक्वल। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से कोई ना कोई एक वैल्यू निकालेंगे और पुट करेंगे कहाँ पे, ऑफकोर्स दूसरे इक्वेशन में। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँगी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूँगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम क्या सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 को कॉमन ले लेंगे, 3x को कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x + 2 = 0 आ जाएगा। सही है, और ये हमें क्या दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि 3x = 0 एंड x + 2 = 0। सही है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3y को कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 तो बाहर आ गया, y आ जाएगा, y - 2 हो जाएगा = 0। इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 3y = 0 हमें देगा y की वैल्यू 0 एंड y - 2 = 0 हमें क्या वैल्यू देगा, y = 2। ठीक है, हमारे पास जो है वैल्यू आ गई है। नाउ यहाँ पर हमारे पास है 0 एक, ये दूसरी, ये है हमारे पास एक, ये है हमारे पास दूसरी वैल्यू। सो अगर हम देखें हमारे पास जो है इसी फंक्शन से y की वैल्यू आ गई और इसी फंक्शन से जो है x की वैल्यू आ गई। तो हम क्या करेंगे, इनकी पेयरिंग करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो चलिए पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग किस तरह से करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पहले क्रिटिकल पॉइंट्स। हमारे पास क्या है, हमारे पास है 0 और -2 और y के पॉइंट्स क्या है, 0 और 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स आर व्हाट, पहले हमारे पास 0 है, हम 0 ले लेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, नाउ इस 0 को इस दूसरे के साथ भी करेंगे, 0 और 2 हो जाएगा। ठीक है, ये एक हो गया। इस 0 को मैंने इन दोनों के साथ पेयर कर लिया, तो एक 0 एंड 0, फिर 0 और 2, तो एक पेयर हो गया, दूसरे का दूसरा पेयर हो गया। नाउ -2 को भी इन दोनों के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 और 0 एंड दूसरा हो जाएगा -2 एंड 2। तो हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब हमने 2 के लिए सॉल्व किया था बट 4 के लिए हमने सॉल्व नहीं किया। तो चलिए अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं कि जब 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं तो हमारा क्या हशर होता है। ठीक है, तो चलिए क्रिटिकल पॉइंट्स को मैं ऊपर नोट डाउन कर लेती हूँ। तो जब मैं ये नोट डाउन कर रही हूँ तो आप जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और बेल आइकन को भी आपने प्रेस कर देना है ताकि आपके पास मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आए। तो जो हमारे पास हमारा जो हाल था स्टेटिस्टिक में, जब हम लोग कैलकुलेटर पहली दफ़ा यूज़ कर रहे थे, जैसे कि मैंने बताया था, अभी भी जब हम लोग जो है कभी कैलकुलेटर यूज़ करते हैं ना और पुराने फ्रेंड्स साथ में बैठे होते हैं, तो हमें याद आता है कि हमारा क्या अशर था जब हम लोग न्यू कैलकुलेटर यूज़ कर रहे थे। तो हमें जो है हर चीज़ यूज़ करनी चाहिए, और अब तो कैलकुलेटर को यूज़ करने में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। और उसके बाद हमने एक और जो है, जब BS मैथ्स कर रहे होते हैं ना, तो 2 दफ़ा स्टेटिस्टिक आती है। एक आती है स्टेटिस्टिक
हाँ, एक दफ़ा स्टेटिस्टिक पार्ट 1 होता है, फिर उसके बाद आती है प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक पार्ट 2 होती है वो, तो उसमें फिर हायर और भी आपने कैलकुलेटर यूज़ करना होता है। तो जब नेक्स्ट टाइम में हम लोगों ने कैलकुलेटर यूज़ किया, फिर हमारी टीचर जो है वो चेंज हो गई थी, जो हमारी प्रोफेसर थी ना वो चेंज थी। फिर क्या हुआ कि जब हमें बोला गया ना कि आपको तो पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, हमने बोला हाँ भाई हमने तो पहले बहुत ज़बरदस्त पढ़ी है ना, तो कहते ओ आप लोग तो बड़े कॉन्फिडेंट है। जब उन्होंने हमें प्रोबेबिलिटी निकालने को दी, हमने चुटकी चुटकी से निकाल लिया। क्यों? क्योंकि हमने रिसेंटली पढ़ी थी, ज़्यादा वो जो है बीच में टाइम नहीं गुजरा था, एक सेमेस्टर गुजरा था बीच में। थर्ड में कि सेकंड में हमने पहली बार पढ़ी थी, एंड फिर फिफ्थ में हमने अगेन पढ़ी, तो बहुत मज़ा आया उसमें। और वो जो सेकंड वाली थी ना वो इतना अच्छा नहीं पढ़ाती थी, ठीक है। तो जो सेकंड दफ़ा उन्होंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी ना, वो टीचर जो थी वो इतनी ख़ास कोई प्रोफेसर नहीं थी हमारी, लेकिन जो फर्स्ट वाली थी, जैसे कि मैंने पहले भी तारीफ़ की थी, बहुत ही ज़बरदस्त टीचर थी। फिर हम लोग चाह रहे थे कि काश हमारी जो सेकंड प्रोबेबिलिटी है स्टेटिस्टिक, वो भी हमें वही टीचर पढ़ाती ना, तो बहुत मज़ा आता। वो बीच में हमें ना बहुत ही ज़्यादा जो है इंगेज रखती थी अपने साथ। तो जब टीचर अपने स्टूडेंट्स को इंगेज रखता है अपने साथ, वही टीचर जो होती हैं बेस्ट होती हैं। वो कभी भी स्टूडेंट को भटकने नहीं देती। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम उस क्लास में बैठे हों और हम लोग सोच कर रहे हों किसी और चीज़ के। वो होते हैं ना ख़याली पुलाव बनाते हैं, हमने कभी ख़याली पुलाव नहीं बनाए। तो आप मुझे बताइएगा कि आपकी ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें आप कभी भी ख़याली पुलाव नहीं बनाते? मतलब ऐसी कोई बेस्ट टीचर हो आपको, जो आपको बहुत ही अच्छा कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हों? ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए, साथ में मैंने दोनों फंक्शंस का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी लिख लिया। अब हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स एक्स निकालेंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 2 ज़ा यानी 3 2 ज़ा 6 एक्स प्लस ये हो जाएगा 6, एंड यहाँ पर एफ ऑफ वाई वाई इक्वल टू ये हो जाएगा 6 वाई माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। नाउ एफ ऑफ एक्स वाई निकालेंगे, तो इसको y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो कि हमें अब याद हो चुका है, एफ ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई पे होल स्क्वायर। तो आज तो वो बेचारा 0 है, तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम लोग जो है अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, जो कि है 6x प्लस 6 एंड 6y माइनस ऑफ 6 इक्वल टू -0, तो बस उसको रहने दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, वही काम जो हम लोग पहले करते आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं डी लिख देती हूँ, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स पे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6y माइनस ऑफ 6, ठीक है। अब वो -0 है तो उसको छोड़ देंगे हम लोग। नाउ हम लोग करेंगे 1 2 एंड 3 4, काफ़ी कम जगह हो गई है, कंजूसी बढ़ गई है भाई। कंजूसी इसलिए बढ़ी है क्योंकि महंगाई बढ़ी है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब पता नहीं आगे क्या होगा, लेट्स प्रे, ठीक है, फॉर अवर फ्यूचर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले 0 0 पे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एट 0 0 एट फिर होगा हमारे पास 0 2, फिर एट -2 0 एंड एट -2 एंड 2, ये 2 है हमारे पास 2, ठीक है। तो हमारे पास जो है 4 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पे फाइंड करेंगे, डी में जो है 0 0 पुट करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 0 प्लस 6 एंड ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ 6, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर डी क्या आ जाएगा, डी मेरे पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमें जो है डी क्या दे देगा, डी दे देगा ये हमें 0। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी दैट इज़ 0, नहीं कि 0 नहीं देगा, ये देगा हमें डी माइनस ऑफ 36, 6 जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कट नहीं होंगे, तो हमें 36 दे देगा, ठीक है। नाउ ये हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव हमें क्या इंडिकेट देता है कि ये सैडल पॉइंट है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी सैडल पॉइंट, ठीक है। तो एक सैडल पॉइंट आ गया ना, 0 2 पे जो है हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए 0 2 पे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, मैं दूसरा मार्कर यूज़ कर देती हूँ ताकि जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में इंटरेक्ट ना हो एक मार्कर से। एक तो सैडल पॉइंट आ गया। नाउ चलिए इसमें दूसरी वैल्यू पुट कर देंगे, डी इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास x 0 है, तो 0 प्लस 6 एंड माइनस इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा
6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे अगेन 6 पे, तो हमें क्या वैल्यू देगा, ये दे देगा हमें 12 माइनस 6 दोनों पॉजिटिव हैं, तो डी हमें क्या देगा 30/6 एक पॉजिटिव नंबर है, यानी ग्रेटर देन 0 है। तो इसके लिए हम लोग एफ ऑफ एक्स को देख लेंगे। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 6x + 6, 0 पुट करेंगे तो 6 आएगा, 6 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें लोकल मिनिमम वैल्यू दे देगा, ठीक है। हमारे पास ये काम भी हो गया। नाउ इस पे फाइंड करेंगे। इसके लिए मैं अगेन दूसरा मार्कर ले लेती हूँ। ये जो रेड मार्कर है ना, आई डोंट नो व्हाई इतना मोटा लिखता है, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। देखिए बहुत मोटा लिखता है। तो चलिए अब हम लोग ने लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल ली। नाउ हम लोग फाइंड करेंगे एट अ पॉइंट -2 and 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 × -2 हमें क्या दे देगा -12 + 6 एंड साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 6y 0 है तो ये -6 हो जाएगा। तो डी हमें वैल्यू क्या दे देगा, डी हमें वैल्यू दे देगा 30/6 जो कि हमारे पास है ग्रेटर देन 0। अब हम लोग एफ ऑफ एक्स चेक करेंगे, ठीक है, जो कि है 6x + 6 एंड यहाँ पर x की वैल्यू क्या है -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 + 6 होगा, हमें वैल्यू क्या देगा -6। तो जब एफ ऑफ एक्स है हमारे पास लेस देन 0 और डी है ग्रेटर देन 0 तो हमें क्या मिलेगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। नाउ आखिरी वैल्यू बची है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमें देगा d = 6 को 12 से जो है नहीं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -12 + 6 एंड ये होगा 12 - 6। तो d हमें क्या देगा वैल्यू, d हमें वैल्यू देगा यहाँ पे -36, ठीक है। -36 हमें वैल्यू मिल गई विच इज़ लेस देन 0 और ये नेगेटिव है। जब लेस देन 0 आता है तो क्या देता है सैडल पॉइंट। तो ये हो गया हमारे पास सैडल पॉइंट और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व हो गया, ठीक है। होप के सब पॉइंट जो है आपको समझ आ गए होंगे। मैंने जो है काफ़ी मेहनत से इसको बहुत ही ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, तो आपको समझ आना ही चाहिए, ठीक है। इतना इजी मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे लगता है कि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ हमारे 4 पॉइंट्स आ गए। क्या, फर्स्ट सैडल पॉइंट, सेकंड लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम एंड अगेन सैडल पॉइंट। जिस पे स्टार्ट हुआ था उसी पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप भी चाहते हैं कि मैथ एक मिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व कंटिन्यू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 24।